क्योंकि आए दिन रोज एक न एक दिन प्रतिदिन एक न कोई खबर आ रही, महिलाओं के साथ दुराचार कहीं हो रहा है, कहीं जो है चाकूबाजी हो रही है। तो आखिर ये सरकार कर क्या रही है? विष्णुदेव साय सरकार क्या कर रही है? अवंती विहार मेन सड़क से हम निकलते हैं जगन्नाथ मंदिर की ओर जाने के लिए, शंकर नगर के लिए, तो ट्रैफिक की बहुत माने जाम की स्थिति आए दिन बना रहता है, खासकर शाम के समय में। यातायात को लेके आप क्या कहेंगे? तो हम भी चाहते हैं टेंडरिंग व्यवस्था बदली जाए और पूरे शहर का काम जो है किसी एक एजेंसी को दिया जाए, और एक एजेंसी देने के साथ साथ जो है उस पर कुछ नियम कायदे लगाए जाएं कि अगर कहीं कचरा पाया जाएगा, कहीं दिक्कत होगी तो उसके बिल से, पेमेंट से काटा जाएगा। और आप सड़कों में जब निकलते होंगे अपने कार से, तो ये गड्ढे कहीं ना कहीं मेन रोड पे रहते हैं। निदान में अगर हम भी टेलीफोन करते हैं, जाकर समस्या बताते हैं, लेकिन लीपा पोती कर दिया जाता है वहाँ पर। हर कोई अगर अपनी जिम्मेदारी निभाए, चाहे जनप्रतिनिधि हो या अधिकारी हो, अगर वास्तव में कोई अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, और जिम्मेदारी मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आदमी और 50% कोई अधिकारी है, ये समझ ले कि हमको जो सरकार से सैलरी मिल रही है, जो तनख्वाह मिल रही है, हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी कुछ जिम्मेदारी है। अगर वो जिम्मेदारी को 50% भी मान लेंगे कि जवाबदेही हमारी जनता के प्रति है, तो निश्चित तौर पे बहुत सारी व्यवस्थाएं बदलेंगी। और कई जगह में पार्षद स्वयं ठेकेदारी करने लग गया है, ये ऐसा सुनने में आया था। इस पर आप क्या कहेंगे? अभी जो 8 लाख मकान सरकार द्वारा दिया जा रहा है, तो आप समझिए कि सीमेंट का रेट अगर आपने 50 रुपये बढ़ा दिया है, तो वो बेचारे उस पैसे में कैसे बना पाएंगे? आप उनको 1,90,000 से 2 लाख रुपए उनको मिलता है, और इसमें आपने 50 रुपये सीमेंट का बढ़ा दिया रेट, तो क्या संभव है घर बनाना? आपने एक तरफ घोषणा कर दी, साहब हमने 8 लाख मकान दे दिए, प्रधानमंत्री आवास योजना अभी सेंक्शन हुआ है, तो जो सड़क पे हम लोग ऐसे नहीं आते, हम लोग के पास भी बहुत सारे काम हैं, पब्लिक के काम हैं, बहुत सारे काम हैं, तो आखिर हमको आना क्यों पड़ रहा है? आप लगातार देख रहे हैं कि जब से बीजेपी की सरकार आई है, चूँकि हम लोग मजबूरी है कि सरकार कुछ नहीं कर रही, कानून व्यवस्था ठप पड़ा हुआ है, इधर महंगाई बढ़ी चली जा रही, तो इसलिए हम लोगों को ऐसा करना पड़ रहा है। और रही बात जो जनप्रतिनिधि हैं, उनकी तो खैर 100% जवाबदेही है। जय जोहार छत्तीसगढ़। आप मन देखा था न्यूज़ 72 आज महर्षि वाल्मीकि वार्ड आई हुई है, जहां पर पार्षद जो कार्यालय में बैठते हैं अपने पानी टंकी के नीचे है ये अवंती विहार सेक्टर 2 में ये अपने कार्यालय बनाए हुए हैं, और इनका रूटीन है प्रतिदिन यहाँ पर आकर जनता की समस्या को सुनते हैं, लोगों से मेल मिलाप करते हैं और उसका हर संभव प्रयास करते हैं निराकरण का। हम सबसे पहले न्यूज़ 72 में आपका बहुत सारा थैंक यू, धन्यवाद। मैं आपके चैनल के माध्यम से, क्या है कि इस समय सोशल मीडिया में मैं रोज़ सुबह, मेरा पहला काम है कि जो जिनका जन्मदिन होता है मैं उनको बधाई देता हूँ। तो आज आपके चैनल के माध्यम से मैं उन सभी लोगों को बधाई देता हूँ जो हमारे सोशल मीडिया में जुड़े हुए हैं, और हार्दिक शुभकामनाएं उनके लिए। लगातार 2 महीना हो गई कांग्रेस पार्टी कोई ना कोई जनहित के मुद्दे जो जनता से सीधे सीधे जुड़े हुए हैं, चाहे वो कानून व्यवस्था हो, चाहे वो महंगाई पर हो, उन मुद्दों को लेकर सड़क में आकर आक्रामक हो गई है। और 50 रुपये सीमेंट बढ़ चुका है। इस मामले को भी पिछले दिनों कांग्रेस ने अपना प्रदर्शन किया। आप इन सब मुद्दों को लेके अपने क्या विचार रखते हैं? देखिए, बात समझने की है, आखिर कांग्रेस सड़क पे क्यों है, धरना प्रदर्शन क्यों करना पड़ रहा है? कल भी सीमेंट को लेके हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और हमारे कांग्रेस के तमाम सीनियर लीडर जो है, हम लोग सब लोग सम्मिलित थे। हम लोगों ने सीमेंट में जो अचानक 50 रुपये की वृद्धि कर दी गई है, हम लोग सड़क पे थे। देखिए, हम लोगों की दिक्कत वाली बात नहीं, हम लोग घर बने हैं, चल रहे हैं, लेकिन जो गरीब आदमी है, जो आम आदमी है, खासकर अभी जो 8 लाख मकान माननीय सरकार द्वारा दिया जा रहा है, तो आप समझिए कि सीमेंट का रेट अगर आपने 50 रुपये बढ़ा दिया है, तो वो बेचारे उस पैसे में कैसे बना पाएंगे?
आप उनको 1,90,000 से 2 लाख रुपए उनको मिलता है, और इसमें आपने 50 रुपये सीमेंट का बढ़ा दिया रेट। तो क्या संभव है घर बनाना? आपने एक तरफ घोषणा कर दी साहब, हमने 8 लाख मकान दे दी, इस योजना की बात करें। हाँ, प्रधानमंत्री आवास योजना अभी सैंक्शन हुआ है। तो जो सड़क पे हम लोग ऐसे नहीं आते, हम लोग के पास भी बहुत सारे काम हैं, पब्लिक के काम हैं, बहुत सारे काम हैं, तो आखिर हमको आना क्यों पड़ रहा है? आप लगातार देख रहे हैं कि जब से बीजेपी की सरकार आई है, पहले ये लोग बोलते थे कि खोदापुर सरकार है कांग्रेस, फिर यहाँ ये दिक्कत हो रही है, वहाँ वो छिनैती हो रही है, वहाँ अपराध बढ़ गया है। लेकिन जब से इनकी सरकार आई है, इस बात को आप लोग भी मानते हैं और मीडिया भी मान रहा है, क्योंकि आए दिन रोज़ एक न एक दिन प्रतिदिन एक न कोई खबर आ रही, महिलाओं के साथ दुराचार कहीं हो रहा है, कहीं जो है चाकूबाजी हो रही है। तो आखिर ये सरकार कर क्या रही है? विष्णुदेव साय सरकार क्या कर रही है? क्या इसको जनता की थोड़ी भी फिक्र नहीं है, थोड़ी भी चिंता नहीं है? तो इसलिए हम लोग सड़क पे हैं, और हम लोग जनता के हित के लिए सड़क पे हैं, क्योंकि अब ये ठीक नहीं है। और आप ध्यान दिए होंगे कि अभी लगातार जो है 10-15 प्रदर्शन हम लोग कर चुके हैं। इतनी जल्दी कोई प्रदर्शन होता नहीं है, इतना करना पड़ता नहीं है, क्योंकि हम लोग मजबूरी है कि सरकार कुछ नहीं कर रही, कानून व्यवस्था ठप पड़ा हुआ है, इधर महंगाई बढ़ी चली जा रही, तो इसलिए हम लोगों को ऐसा करना पड़ रहा है। प्रमोद भाई, एक मुख्य समस्या यहाँ से जब भी हम निकलते हैं, अवंती विहार मेन सड़क से हम निकलते हैं जगन्नाथ मंदिर की ओर जाने के लिए, शंकर नगर के लिए, और शंकर नगर भगत सिंह चौक से जब हम निकलते हैं इधर आते हैं, तो ट्रैफिक की बहुत माने जाम की स्थिति आए दिन बना रहता है, खासकर शाम के समय में। ये यातायात को लेके आप क्या कहेंगे? देखिए क्या है कि इस रोड पे जो वीआईपी चौक से लेके जो खमारडी रोड है, ट्रैफिक लोड तो बहुत बड़ा है यहाँ, ये बिल्कुल जाहिर सी बात है, हम लोगों को भी दिक्कत होती है। लेकिन चूंकि ये हमारा रोड नहीं है, ये 40 मीटर रोड है, ये 40 मीटर रोड है। अभी हम लोगों ने उसको अभी अपने सरकार रहते रहते हम लोगों ने चौड़ीकरण भी किया। आप ध्यान दिए होंगे रोड के अगल बगल जो है करीब 5 मीटर लेफ्ट में, 5 मीटर राइट में हम लोगों ने सड़क को पूरा 100% जो है नाली तक कवर कर दिया है। तो अब चूंकि अब इसका कोई उपाय हो नहीं सकता, हमारी रोड 100% जो है नाली तक बनी हुई है। हाँ, ज़रूर है कि पहले तो ऐसा नहीं था, लेकिन आज ये प्रमुख मार्ग बन गया है खमारडी के लिए। निश्चित तौर पर भविष्य में सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए, कुछ इसके बारे में वैकल्पिक व्यवस्था या कोई नई रोड बनाई जाए, जिससे जो है इस पर ट्रैफिक लोड कम हो। आप जोन 9 के अध्यक्ष भी हैं, आपके अंतर्गत जोन के अंतर्गत लगभग 12-15 वार्ड आते होंगे, और यहाँ सफाई आए दिन जब भी कमिश्नर निकलते हैं इंस्पेक्शन पे, तो देखा जाता है कि सफाई ठीक ढंग से नहीं हो सक रही है। उनका एक बार वक्तव्य भी आया था कि पार्षद इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहता है, ठेकेदार को सीधे कंट्रोल नहीं कर सकता, और कई जगह में पार्षद स्वयं ठेकेदारी करने लग गया है, ये ऐसा सुनने में आया था। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, कहीं ना कहीं त्रुटि तो है। हम भी जो है, हमने कई बार व्यक्तिगत तौर पर कमिश्नर से या जो कमिश्नर बैठते हैं, मेरा मानना रहता है कि जो अभी सफाई की व्यवस्था, जो कॉन्ट्रैक्ट देने की सिस्टम है, उसमें थोड़ा फेरबदल किया जाए। ये हम व्यक्तिगत तौर पे सोच रहे हैं। चक्कर क्या है कि इसमें वार्ड वाइज ये लोग टेंडर करते हैं, किसी कोई बड़ी एजेंसी इसमें इन्वॉल्व नहीं है। हम लोग उसके ऊपर जो एजेंसियां काम कर रही हैं, बहुत ज़्यादा हम लोग जिस दिन हम लोग विजिट करते हैं, सरप्राइज चेकिंग करते हैं, उस दिन हम लोग भले उसके ऊपर पेनाल्टी कर दें, लेकिन उसके काम को लेके हम लोग कुछ नहीं कर पाते। काम अच्छा हुआ है, बुरा हुआ, कचरा कहीं पड़ा हुआ है, तो हम लोग पेनाल्टी थोड़ा सा करने में असमर्थ रहते हैं। तो हम भी चाहते हैं टेंडरिंग व्यवस्था बदली जाए, और पूरे शहर का काम जो है किसी एक एजेंसी को दिया जाए, और एक एजेंसी देने के साथ साथ जो है उस पर कुछ नियम कायदे लगाए जाएं कि अगर कहीं कचरा पाया जाएगा, कहीं दिक्कत होगी, तो उसके बिल से, पेमेंट से काटा जाएगा। निश्चित तौर पे हम भी आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि कुछ इसमें सरकार को इसमें कुछ व्यवस्था बदलने की ज़रूरत है। बाकी ऐसे जो अभी चल रही है ठेके वाली व्यवस्था, वो तो ठीक नहीं है, हमको भी ठीक नहीं लगती है। जनता नगर निगम से सीधी जो उनकी समस्या होती है, पानी, बिजली और सड़क, नगर निगम से यही अपेक्षा रखता है। और आप सड़कों में जब निकलते होंगे अपने कार से, तो ये गड्ढे कहीं ना कहीं मेन रोड पे रहते हैं। पाइपलाइन अगर बिछाई गई है तो वहाँ गड्ढे हो गए हैं, और उसको जब तक निदान में, अगर हम भी टेलीफोन करते हैं, जाकर समस्या बताते हैं, लेकिन लीपा पोती कर दिया जाता है वहाँ पर।
देखिए, काम तो हो रहे हैं, ऐसा नहीं है काम नहीं हो रहे हैं, काम चल रहे हैं। लेकिन हर कोई अगर अपनी ज़िम्मेदारी निभाए, चाहे जनप्रतिनिधि हो या अधिकारी हो, अगर वास्तव में कोई अपनी ज़िम्मेदारी निभा रहा है, और ज़िम्मेदारी मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आदमी और 50% कोई अधिकारी है, ये समझ ले कि हमको जो सरकार से सैलरी मिल रही है, जो तनख्वाह मिल रही है, हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी कुछ ज़िम्मेदारी है। अगर वो ज़िम्मेदारी को 50% भी मान लेंगे कि जवाबदेही हमारी जनता के प्रति है, तो निश्चित तौर पे बहुत सारी व्यवस्थाएँ बदलेंगी। और रही बात जो जनप्रतिनिधि हैं, उनकी तो खैर 100% जवाबदेही है जनता की। तो उन लोग जगह-जगह पे समय-समय पे जनता आप ध्यान देते होंगे, चाहे पक्ष का हो या विपक्ष का हो, जनप्रतिनिधि लोग लड़ते रहते हैं। और हम अक्सर हमारी लड़ाई सरकार से ही होती है, चाहे पार्टी कांग्रेस का हो या बीजेपी का, सरकार किसी की भी हो। अक्सर हमारी लोगों की लड़ाई सरकार से ही, अधिकारियों से ही रहती है। तो हम तो आपके माध्यम से बोलेंगे कि भाई अधिकारी लोग भी अपना कुछ काम करें, और बाकी हम लोग जनप्रतिनिधि लोग बिल्कुल सहयोग में तौर पे खड़े हुए हैं। जहाँ ज़रूरत होगी हम लोग निश्चित तौर पर उनके साथ खड़े हैं। बहुत बड़ा त्योहार चल रहा है, गणेश चतुर्थी और भी त्योहार होते हैं, लेकिन गणेश की मूर्ति ठीक है, गणेश बैठाना चाहिए, लेकिन रात भर डीजे कहीं कहीं बजते हैं और सड़कों में बिठा दिया जाता है। क्या संदेश है ये आपका इन युवा लोगों के लिए? देखिए, गणेश हम लोग आराध्य हैं, हम लोग आज भी पूजा करते हैं, तो सबसे पहले गणेश जी को ही याद करते हैं, उसके बाद हम लोग पूजा प्रारंभ करते हैं। और बड़ा अच्छा है, लेकिन जो आजकल नवयुवक हैं थोड़ा सा इंटरटेन में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, तो उनसे यही निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से कि जो आवाजाही है रोड पे उसको बाधित ना करें, समय पे बजाएं। 10 बजे जो सरकार की गाइडलाइन है, जो सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन में फिर जो भी उनके इंस्ट्रूमेंट है, वाद्य यंत्र हैं, उसको अपना आवाज़ स्लो रखें। और जितना हो सके, चूँकि भगवान हमारे लिए हैं तो हम भी भगवान के लिए हैं। अब भगवान की स्तुति में किसी पब्लिक को दिक्कत हो तो वो भी गलत बात है। तो हम आपके माध्यम से ही निवेदन करेंगे, जो सरकार की गाइडलाइन है उसका पूरा पालन करें। बाकी धूमधाम से गणेश चतुर्थी और का सब त्योहार का आनंद उठाएं। नगर निगम का चुनाव अब 3-4 माह बाद होने जा रहा है, ऐसा सुनने में आया था, लेकिन अभी पिछले दिनों ही समाचार पत्र में छपा है कि जब तक पिछड़ा वर्ग का सर्वे नहीं हो जाएगा, ये समय पर नहीं हो सकेगा, ऐसा कह रहे हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारी भी राय ठीक है इस मामले में कि देखिए क्या है कि कई प्रदेश को, जैसे उत्तर प्रदेश को मैं जानता हूँ, वहाँ क्या है कि पिछड़ा वर्ग का आरक्षण जो है वो जनसंख्या है, परिवार की संख्या है। तो वहाँ जो ये नगरीय निकाय के पंचायत चुनाव होते हैं, तो रोटेशन प्रक्रिया है वहाँ। वहाँ लॉटरी सिस्टम नहीं है कि लॉटरी निकाल दी जाए। तो चूँकि छत्तीसगढ़ में लॉटरी सिस्टम है, हम भी चाहते हैं कि यहाँ लॉटरी सिस्टम बंद हो, क्योंकि जब ओबीसी की जनगणना हो जाएगी और हमारे पास एससी की जनगणना पहले से ही है, उसके बाद जो बचा वो जनरल हो गया। तो उससे क्या होगा कि रोटेशन प्रवृत्ति आएगी, और आने वाले समय में पता रहेगा कि आज ये वार्ड आरक्षित है, कल का वो वार्ड आरक्षित रहेगा, और पूरा रोटेशन पूरे शहर में घूमेगा। तो एक-एक बार हर सीट जो है सामान्य होगी, हर सीट ओबीसी होगी, हर सीट एससी होगी। इससे काफ़ी लाभ मिलेगा। तो हम इसके पक्ष में हैं कि ज़रूर जो है ओबीसी जनगणना होनी चाहिए, और उस जनगणना के आधार पे ही जो है चुनाव कराए जाने चाहिए। ये थे प्रमोद मिश्रा जी, जोन 9 के अध्यक्ष हैं और महर्षि वाल्मीकि वार्ड के पार्षद हैं, और हमने आज भेंट मुलाकात कर उनसे जाना, क्षेत्र की समझ के यातायात के बारे में जाना, प्रशासन के बारे में जाना, और नगर निगम से संबंधित सभी समस्याओं को हमने उनसे जानकारी ली। आप देखते रहें न्यूज़ 72। मैं हूँ हरिबंधु नायक। नमस्कार।